नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आज की ये डीआई प्रीवियस ईयर एग्जाम पैटर्न पर आधारित है, जो कि एक बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही पॉपुलर एग्जाम की है। मैं एग्जाम का नाम नहीं बताऊंगा, हो सकता है आप देखने के बाद समझ जाओ यह किस एग्जाम की डीआई है। इसमें राजस्व है, खर्च है, व्यय है, लाभ है, हानि है, बचत है। अलग अलग प्रकार की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, आप देखोगे मात्रा भी है। अलग अलग प्रकार की चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज करती हैं हमेशा से एग्जाम में। तो मुझे लगता है कि एक बार अच्छे से अगर इसको पढ़ लेंगे तो पैटर्न भी समझ में आएगा, इसका कैलकुलेशन भी क्लियर होगा। तो सवालों का स्तर अपने आप में यूनिक है, डिफरेंट है, और साथ साथ कैलकुलेशन बड़ी हार्ड है। तो दोनों को हमने यहाँ पर शामिल करके आपकी तैयारी के लिए इसको इन्वॉल्व किया है, और विश्वास मानिए ये सब आपको बहुत ही काम देने वाला है। सेशन को एक बार लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी हम लोग यहाँ पर सवाल का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आइए हम पहले क्वेश्चन को जानने के लिए, करने के लिए हम पैटर्न की तरफ चलते हैं। पैटर्न अपना देखिएगा, जिस जहां से लिया गया है उसके सेट का स्क्रीनशॉट है। निम्नलिखित चित्र को देखें, सवाल क्या कहता है। निम्नलिखित चित्र को देखें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। निम्न स्तंभ आरेख ए, बी, सी, डी इन चार कंपनियों का राजस्व है। देखिए मैंने पहला शब्द बोला था, राजस्व करोड़ रुपए में दर्शाता है। दो अलग अलग वर्ष है, 2014-15, 2015-16। ठीक है, यहाँ पर कंपनियों के नाम ए हैं, कंपनियों के नाम बी हैं, सी हैं और डी हैं। इनके क्या दिए हैं, राजस्व दिए हैं। राजस्व कैसे दिए हैं आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर 14-15 का, जैसे पहली लाइन जो है आपको मैं बता दूं, ये 14-15 को प्रेजेंट कर रही है या 15-16 को प्रेजेंट कर रही है। जैसे अगर कंपनी ए की बात करा जाए तो राजस्व करोड़ में 3200 करोड़ है। ठीक है, कब 14-15 में, जबकि 3700 करोड़ है कब, 15-16 में। इसी प्रकार से हर कंपनी का अलग अलग वर्ष के हिसाब से राजस्व आपको करोड़ में मेंशन करके दिया गया है। सवाल की तरफ चलिए। 2014-15 और 15-16 ध्यान से देखिएगा। 2014-15 और 15-16 में सभी कंपनियों के औसत राजस्व करोड़ रुपए के बीच अंतर क्या है। मतलब मुझे 14-15 का कंप्लीट राजस्व लेना है और 15-16 का राजस्व लेना है। ठीक है, और दोनों के राजस्व के औसत का अंतर निर्धारित करना है। देखिए मैं आपको बता दूं कि समस्या आप समझिएगा, ये समस्या औसत वाली ना बहुत ही आसान हो जाती है अगर जिसका मतलब जो समूह है, समूह दोनों समूह में दो पदों की संख्या, दोनों समूह में पदों की संख्या या एक से ज्यादा, दो से ज्यादा भी समूह हो, पदों की संख्या अगर बराबर हो तो। दो समूह है हमको पता है, और समूह वर्ष वाइज है। 14-15 का समूह है, 15-16 का समूह है, दोनों वर्षों में राजस्व है। लेकिन सबसे बड़ी बात, दोनों के लिए चार चार ही कंपनियां हैं, इसलिए औसत का यहाँ पर कोई उपयोग है ही नहीं। केवल और केवल हमें 14-15 का राजस्व लेना है। ये मैंने 14-15 का राजस्व ले लिया, और लेकर के जब मैंने जोड़ा तो यह राजस्व देखिए 3200, 3500, 3200, 2800। तो अगर हम जोड़कर देखते हैं, 3-3-6, 6-3-9, 9-2 11,000 हो गया, 11,000 कर दिया। इसके बाद 5-2-7, 7-2-9, 9-8, 9-8 17, 1700 हो गया। अर्थात हम यहाँ पर देख रहे हैं कि टोटल राजस्व 12,700 है। किसका, 2014-15 का। आप समझ गए होंगे। 35 देखिए 32 और 28 वैसे भी जोड़ लीजिए तो आपका 6,000 होता है। 6-3-9, 9-3-12 और 12,700 टोटल राजस्व 2014-15 का हो गया। अगर हमें औसत निकालना ही है तो बटा 4 कर दीजिए, निकल जाएगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर कहाँ पे, 15-16 पर। 3700, 3800, 3600 और 3300, इस प्रकार से राजस्व आपके सामने ए है मेंशन। अगर हम 14-15 के बाद 15-16 का कंप्लीट राजस्व लेते हैं, 3-3-6, 6-3-9, 9-3 12,000 हो गया, यहाँ पर 12,000 है। 7-8-15, 15-6 21, 21-3 24,000, 2400 है। ठीक है, ये 12-2 14,400 है। ये कंप्लीट राजस्व आपका 14,400 है। इसका भी औसत निकालने को इसने कहा है, बट हमें किसी का औसत निकालना नहीं है, सीधा सीधा दोनों का अंतर कर देना है। 14,400 से आप 12,700 घटा दीजिए, 14,400 से 12,700 आप घटा दीजिए। ये 0-0 हो गया, 14 से 7 7 हो गया, 3 से 2 1 हो गया, 1700 हो गया। मुझे अगर औसत निकालना है, औसत का ही तो अंतर बताना था, तो इसका औसत निकाल दीजिए। अर्थात 1700 को आप किससे भाग कर दें, 4 से, क्योंकि कंपनियों की संख्या 4 है। 4 चौके 16 है, 1 2 4 2 8, 4 पंचे 20। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो 425 करोड़ होगा, जो औसतों का अंतर है दोनों अलग अलग वर्षों में सभी प्रकार की कंपनियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 2014-15 में बी और सी के औसत, हमें किसकी बात कर रहा है, 2014-15 में बी और सी को टारगेट कर रहा है। 14-15 में बीसी मतलब 3500 और 3200, इसको नोटिस करने की बात कर रहा है। ठीक है, इसको नोटिस कर रहा है। 2014-15 में हमसे किससे कह रहा है, 2014-15 में कंपनी बी और सी की बात कर रहा है। इसके बाद 15-16, देखिए अगर टारगेट करिए हमारे पास क्या है 15-16, तो 15-16 की अगर हम बात करें तो ए और डी की कह रहा है, मतलब इन दोनों की कह रहा है। अर्थात ए आपका 15 का है, 15-16 का है, ए का और डी का, मतलब ए का हो गया और डी का हो गया। तो आपको इनको जोड़ना है और इनको जोड़ना है। क्या करना है दोनों का,
लिखा है 14-15 में बी और सी के औसत राजस्व की तुलना में 15-16 में ए और डी के औसत राजस्व की तुलना राजस्व कितने प्रतिशत अधिक या कम है, ये हमको बताना है। एक बात फिर वही चीज है कि औसत हमें जिसके लिए कह रहा है उनकी संख्याएं समान है, इसलिए औसत को लेकर उतनी दिक्कत फिर नहीं है। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 3-3-6 6,700 हो गया। हम किसकी बात कर रहे हैं, बी और सी की बात कर रहे हैं। 3-3-6 6,700 हो गया। अगर हम इसकी और इसकी बात कर रहे हैं तो 3-3-6 और एक टोटल जोड़कर 7,000 हो जाएगा। कितना हो गया, 7,000। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए इस वाला पहला हिस्सा बी और सी का, तो बी और सी में जुड़ करके 6,700 है। और अगर हम ए और डी की बात कर रहे हैं तो यहां पर इसका जुड़ करके कितना है, 7,000 है। औसत की बात करें तो बटा दो दोनों में है, तो इसलिए दोनों के लेने की आवश्यकता ही नहीं है। थोड़ा आसान करना है, देखिए ऐसे कर सकते हैं, मतलब इसको आप 67 कंसीडर करिए, इसको 70 करिए। इसने हमसे कहा था बी और सी का औसत राजस्व की तुलना में 15-16 में ए और डी का औसत राजस्व कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो हमारा कंपेरिजन है 15-16 से, और किसका 14-15 से। हमारा कंपेरिजन है 14-15 से बी और सी का। किसके लिए है, 15-16 का ए और डी के लिए है। ज्यादा है तो साफ साफ दिख रहा है ज्यादा है, 3 ज्यादा है। 3 गुणे 100 कर दूं बटे मैं 67 कर दूं, तो यहां पर बेसिकली आपके पास कितना हो गया, 300 है, और नीचे कितना है बताएं, 67 है। 67 से इसको भाग करिए, 3 बार गया, 3 7 21 होता है, और 3 छंगे 18, 18 2 20 होता है। सही है, यहाँ पर 3 से ज्यादा बार जाएगा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि 6×18 हम लोग यहाँ पर कितना ले रहे हैं, 300 को भाग कर रहे हैं ना। यहाँ पर हम 300 को भाग कर रहे हैं, और किससे भाग कर रहे हैं बोलिए, 67 से कर रहे हैं। तो 67 से कर रहे हैं, देखिए प्रॉपर हमने करके देखा। हम सबको पता है कि भाई 5 बार भी जाता है तो कितना हो जाता है, 6×5 30, 300 हो जाता है। तो 4 बार आप लेके जाइए, और 4 बार में एक विकल्प है अपने पास, 4 7 28, 4 छंगे 24, 24 2 26 होता है। 10 से 8 2 होता है, 9 से 6 आपका 3 होता है, दशमलव लगा 0 आया, 6 चौके 24 जाएगा, तो 4.47% ज्यादा है, जो आपको बी ऑप्शन में दिया गया इस सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कौन सी कंपनी 2 वर्षों के बीच राजस्व में दूसरे अधिकतम प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाती है। कौन सी कंपनी, अब यहां ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, कौन सी कंपनी 2 वर्षों के बीच जो राजस्व का परिवर्तन हुआ, जैसे हम कंपनी ए टारगेट करें, कंपनी बी टारगेट करें, कंपनी सी टारगेट करें, कंपनी डी टारगेट करें, जो परिवर्तन वृद्धि के रूप में आपको पिछले साल की तुलना में दिख रहा है, उसमें सर्वाधिक प्रतिशत किस कंपनी का, ये हमको बताना है। ये चीज बहुत आसान होती है, बस ध्यान से समझने की जरूरत है। जैसे आप देखो कितना बढ़ रहा है, थोड़ा इसको आसान करने के लिए 32 5 37, 5 बटे इसको आप 32 कर दो, और गुणे 100 करना होता है अगर परसेंटेज बनाना है तो। इसी प्रकार से इधर इसको खत्म करके 35 3 38 होता है, 3 बटे आप इसको भी 35 कर दीजिए, ये हो गया 3 बटे 35, मतलब यहां लिख सकता हूं 3 बटे 35 का इंक्रीज है। गुणे 100 करने से परसेंटेज बनता है, यहाँ 5 बटे 32 था, इसको ध्यान दीजिएगा। इधर देखिएगा ये दोनों खत्म हो गया, 4 8 32, 4 9 36। एक प्रकार अगर हम चाहें तो और थोड़ा आसान कर दे, 4 8 32, 4 9 36, 8 से 9 हो रहा है, 1 ज्यादा है, 1 बटे 8 कर दीजिए। ऐसे इसको देखिए, नोट करिए, 28 5 33, 5 बढ़ा है, 28 पे बढ़ा है, क्योंकि परसेंट के लिए बोलना है और तुलना हमको करना है, तो हमने परसेंट बनाने के लिए 100 का मल्टीप्लिकेशन करना उचित नहीं समझा। करना चाहे तो आप कर लीजिए, परसेंटेज कंफर्म हो जाएगा, बट ऐसे ही भिन्न निर्धारित करके हम कंफर्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इनमें जो भिन्न सबसे बड़ा है, आरोही अवरोही का एक सवाल अंगणित का भी बन सकता है, जो भिन्न सबसे बड़ा है वही अपना उत्तर है। तो अपने पास 5 बटा 32 है, अगर आप सोचो 5 बटे 32 की बात करो, आपके पास 3 बटा 35 है, 3 बटे 35 की बात करो, 1 बटे 8 है, और 5 बटे क्या है बताइए, ये वैल्यू आपकी 28 थी। इस प्रकार से हम अगर इन दोनों की तुलना करें, 5 बटे 32 और 5 बटे 28, जिसके अंश समान होते हैं, जिसका हर छोटा होता है वही मान बड़ा होता है, तो इस हिसाब से ये तो ऐसे ही चला जाएगा क्योंकि ये बड़ा है। ठीक, बाकियों की तुलना हम लोग चेक करते हैं। देखिए थोड़ा सा अगर इसकी बात करें तो हमको पता है 12.5% होगा, ये हमको कंफर्म है 12.5 होगा। थोड़ा इसको अगर हम टारगेट करें तो यह आपका दशमलव जैसे ही लगेगा, दशमलव लगेगा भाई। अगर हम इससे इसको भाग करते हैं, ठीक है, अगर हम भाग करते हैं, भिन्न ही बनाकर देखिए, तो आप 12.5 तो हमने डायरेक्ट परसेंट कर दिया, भिन्न बनाने की कोशिश करिए, दशमलव लगाते ही 0 बढ़ेगा, 30 हो गया। लेकिन काम नहीं चलेगा, एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, 30 अब 300 हो जाएगा। 35 धाम में होता है, तो मतलब आपको 35 9 बार भी लेकर जाने से ज्यादा ही होगा, 8 बार लेकर जाना होगा। 8 पंचे 40, 8 3 24, 4 28, सही है, ये जाएगा। इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा, 1 बार 8 1 के 8, जैसे दशमलव लगाएंगे 1 बार आएगा,
अब इसको जब मैंने भिन्न बनाया तो दशमलव लगाते ही देखिए यहाँ पर एक जीरो बढ़ा तो 8 1 8 गया, तो इसका भी काम खत्म ही हो गया एक तरह से। इसको और चेक कर लीजिए तो अपना क्लियर हो जाए। हमने जैसे इसको जब यहाँ पर दशमलव लगा के देखा तो ए आपका 50 हो गया, 50 हो गया। 28 दूना 56 होता है, तो एक बार ए भी जा रहा है, तो इसलिए अब इन दोनों में कंपेरिजन है। और इनका कंपेरिजन हम ऐसे भी निर्धारित कर सकते हैं, कैसे? 28 1 के 28 है और 5 8 40 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो ए मान ज्यादा है, 5/28 आपका ज्यादा है। और 5/28 आपको कहां दिख रहा था? ये दिख रहा है। 28 से जो 33 हुआ था यही सर्वाधिक इंक्रीज था, समझ रहे हैं? यही सर्वाधिक इंक्रीज था, क्योंकि 28 5 33 हुआ था। बाकी अगर वैसे भी इंक्रीज देखा जाए तो कम ही था, लेकिन हम ऐसे डायरेक्ट नहीं कह सकते थे। जैसे मैंने बताया उसी तरह से आपको इसको कंपेयर करना होगा और भिन्न के आधार पर बड़ा छोटा निर्धारित करके आंसर देना होगा। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। अब देखिए सवाल अगला क्या है, 16 से 18। निम्न सारणी में भारत से वर्ष 2000, 2001, 2005-6 तक मिठाइयों के निर्यात का वितरण दर्शाया गया है। यहाँ पर 2000, 2001, 2001, 2 इसी प्रकार से बढ़ता चला गया। दूध की मिठाई है, घी की मिठाई है, मात्रा टन में दी गई है, मूल्य सबका दिया गया है, मूल्य रुपए में दिया गया है, ठीक है। मात्रा टन में दिया गया है घी की मिठाई और मूल्य आपका रुपए में दिया गया है। दूध की मिठाई मात्रा जैसे 366 टन है, समझ रहे हैं, और यहाँ पर मूल्य रुपए में 339.95 ऐसे ऐसे अलग अलग करके दिया गया है। कैलकुलेशन बढ़ाएगा। मात्रा टन में है, मूल्य इसका भी दिया गया है रुपए में, जो घी वाली आपकी मिठाई है, ठीक है, दोनों प्रकार की। आइए सवाल की तरफ चलते हैं। 2002-3 से 2003-4 तक की घी की मिठाइयों के निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? हमें 2002-3 से 2002-3 की बात है यहां पर, और कौन सी मिठाई टारगेट करनी थी? घी की मिठाई। इसकी मात्रा कितनी है? 27 टन। और 3-4 की अगर हम बात करें तो घी की मिठाई में यहां पर 293 है। कितना है? 293 है, मतलब 27 टन से यह मात्रा बढ़ करके 293 हो गई है। 27 से बढ़कर के 293 हो गई है। तो अब आप खुद सोच लो, ऐसे गुने से भी हम आपको निर्धारित करवा सकते हैं। जैसे 30 धाम में, मतलब यहां पर अगर देखा जाए तो 9 गुने के आसपास आएगा, मतलब 10 गुने के आसपास जा रहा है। तो अगर हम आपको बता दें कोई चीज 2 गुना होता है तो 100% बढ़ता है, 2 गुना होता है तो 100% बढ़ता है, 3 गुना मतलब 200%। ऐसे अगर कोई चीज देखिए सीधा सीधा मेरे ख्याल से 10 गुने से ऊपर जा रहा है तो 9 गुने से अधिक बढ़ेगा, 900% से अधिक बढ़ेगा। तो यहां पर यही उत्तर हो जाना चाहिए। फिलहाल मैं करके बताता हूं। 13 से 7 6 होता है, 8 से 2 6 होता है, और यहां पर आपका 166 हो गया। 166 गुणे 100 बटे आप 27 कर दो, ठीक है, कर दिया हम लोगों ने। ये हो गया 16,600, 16,600, और 27 से हमने भाग कर दिया। 27 देखिए कितना बार जाता है, जैसे अगर हम इसको मतलब परसेंटेज से कन्वर्ट करते हैं, देखिए 13 से 7 6 होता है, 8 से 2 6 होता है, और यहाँ पर 1 बचा अपने पास, ठीक है, नहीं 2 बचा भाई। देखिए हम डायरेक्ट भी करके देखते हैं। 13 से 7 6 होता है, 8 से 2 6 होता है, और यहाँ पर 2 बचा, 266 हो गया। 266 का इंक्रीज है। अब 266 का इंक्रीज यहां से हो रहा है, इसको परसेंट में बनाने के लिए 266 गुणे 100 बटे आप कितना कर सकते हैं? 27, सही है। अब आप थोड़ा सा ऐसे भी देखिए तो 26,000 कितना है? 26 के बाद यहाँ पर 600 है। इसको अगर मैं 27 से भाग करता हूं तो 9 बार जाएगा, ये तो श्योर है, और वो आपका सेट है। 9 बार लेके जाइए, 9 सते 63 है, 9 दूना 18, 6 24 है, तो 6 से 3 3 है, 6 से 4 2 है, 0 कर दीजिए। ऐसे फिर से देखिए 8 बार जाएगा, 8 बार लेकर जाइए, 8 सते 56 है, और 8 दूना 16, 5 21, इस प्रकार से होता गया। तो आप नोट कर सकते थे 2002-3 से 3-4 तक घी की मिठाइयों के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो डायरेक्टली ये आसान सवाल था, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही शानदार सवाल है। क्या कहता है? निम्नलिखित में किस वर्ष में घी की मिठाइयों के इकाई मूल्य में गिरावट आई थी? किस वर्ष में घी की मिठाइयों के इकाई मूल्य में गिरावट आई थी? वर्ष अपने पास देखो 2-3 है, 2002-3 है तो इसका कंपैरिजन 1-2 से होगा। 3-4 है तो इसका कंपैरिजन 2-3 से होगा। 4-5 है तो इसका कंपैरिजन आपका 3-4 से होगा। 1-2 है तो इसका कंपैरिजन 2000 इससे होगा। इकाई का मतलब आप समझते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं 2001 और 2001 की बात कर रहा हूं तो इसका इकाई का मूल्य हो जाएगा 12.37, जैसे भी पीछे किया था कुल रेट, ठीक है, और डिवाइड बाई टन 23 है। और अगर हम 2001-2 की बात कर रहे हैं, 1-2 में रेट कितना होगा?
20.23 और यहां पर 36 से भाग किया जाएगा। गिरावट का मतलब होता है कि इससे कम होना चाहिए, समझ रहे हैं? गिरावट का मतलब होता है इससे कम होना चाहिए। अगर हम नियरर पर चले, सोच विचार कर चले, तो जैसे अगर मैं इसको इससे भाग करूंगा, मान लीजिए मैं इसको बर्बल मान लेता हूं 12 और इसको मान लेता हूं 24, ठीक है? 12 मान लेता हूं, 24 मान लेता हूं, तो 12 को 24 भाग करेगा तो 0.24 पंचे 120, 0.5 के आसपास होगा। ऐसे यहां पर 20 है और ये 36 है, 20 है 36 है, और अगर मैं इसको 36 20 ही मानता हूं और 36 तिया, आप सोचिए 3 छंगे 18, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 36 तिया बहुत ही ज्यादा है। मतलब अगर इस हिसाब से अगर देखा जाए पॉइंट के हिसाब से चलिए, तो यह 20 से दशमलव लगाते ही 2 जीरो बढ़ेगा, तो इस हिसाब से यह इससे बड़ा है, बड़ा है। तो यहां पर गिरावट तो नहीं आई है, 2001-2 में गिरावट नहीं आई है, 2001-2 खत्म कर दीजिए। अब आते हैं 2-3, मतलब 2002-3 की बात करेंगे। 2002 की 3 की तुलना हम करेंगे 1-2 से। 1-2 की गिरावट कितनी, 1-2 का रेट क्या था बताइए यूनिट का? 20.23 था, डिवाइड बाई कितना था भाई? 36 था। और 2002-3 में कितना था? 2002-3 में देखो 16.36 था, डिवाइड बाई कितना कर दें? 27 कर दें। अभी मैंने जैसे इससे कहा कि भाई बर्बल हम ऐसे मान के चलते हैं, जैसे इसको 20 माना और 36 पंचे 180 होता है, तो 0.5 या उससे ऊपर जाएगा ये, 0.5 से ऊपर। और यहां पर जैसे दशमलव लगाइएगा, अगर मान लीजिए मैं इसको सीधा सीधा 16 ही मानता हूं और इसको 27 मानता हूं, तो पॉइंट लगेगा, क्या होगा बताइए? यहां पर अगर आप देखेंगे तो स्थिति क्या हो गई, जैसे अगर हमने कहा कि जैसे दशमलव लगाते हैं तो यहां पर दशमलव लगाने के बाद 160 होगा। 27 27 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 30 पंचे 150, तो 27 तो वैसे भी मतलब अगर देखा जाए तो 6 बार 6 सते 42, 6 दूना 12 तो 14, 6 से ऊपर जा रहा, तो मतलब यहाँ भी ज्यादा है, तो ज्यादा हमको गिरावट चाहिए। तो ये आपका 1-2 भी खत्म हुआ था, 2-3 भी नहीं होगा, 2-3 भी आपका चला गया, ये भी खत्म हो गया। ठीक है, अगला देखिए 3-4 की तरफ देखते हैं, और 3-4 की जो यूनिट वैल्यू है वो कितनी है देखिए? 169.39 डिवाइड बाई कितना करें? 293। जबकि इसके पहले 2-3 में कितना था? ए वाला था जो नियरर 0.6 करके आया था, आपने देखा था। यहां पे जब मैंने दशमलव लगाऊंगा तो देखिए दशमलव लगाने के बाद क्या होगा? ये आपका कितना हो जाएगा? जीरो बढ़ेगा, 1690 होगा। ये लगभग 300 है, और 300 से जब मैंने इसको डिवाइड किया तो 0.5 समथिंग करके आ रहा है। अगर आप भाग करके देखिए तो इसका मतलब यहां पर गिरावट हुई है। घी की मिठाइयों के यूनिट मूल्य में 2003-4 में 2-3 की तुलना में गिरावट हुई है, तो इसका मतलब इस सवाल का राइट सोल्यूशन 3-4 हो जाएगा। समझ रहे? ऐसे देखना है, पिछले साल की तुलना में चेक करना है, पहले तो सबका यूनिट रेट निकालना है। यूनिट रेट क्या हो गई? कुल मूल्य डिवाइड बाई मात्रा। तो कुल मूल्य डिवाइड बाई मात्रा, सारे आंकड़े टफ हैं, आप देख पा रहे हैं। तो आप ऐसे अगर जैसे एक साल और है उसको भी चेक करना चाहो, जैसे 4-5 है, हम 3-4 से चेक करेंगे। 3-4 का मूल्य लगभग 0.5 समथिंग करके आया है। 4-5 की बात करिए तो 320 है बटे 526 है। अब 320 बटे 526 जब करेंगे, दशमलव लगते ही सोचिए कितना, 5 छंगे 30, उससे ऊपर चला जाएगा। हर जगह बढ़ा है, केवल 3-4 में रेट यूनिट मूल्य में गिरावट आई है। तो सवाल देखिए उसी स्तर का था जैसे आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो तैयार करिए, अच्छे से रिवाइज करिए और इतना अच्छे से कवर करिए। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। किसी सवाल में कंफ्यूजन डाउट हो तो उसको भी स्पष्ट करिएगा। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।